भुर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित वंदनीय श्रद्धामयी शक्ति भक्ति रूपा मातृशक्ति आर्यवर भद्र पुरुषों, आए इस प्रभात की शुभ वेला में, रमणीक वेला में, यज्ञ में वेला में परमपिता परमात्मा की जो वाणी वेद है उसकी चर्चा करें। मैंने अभी आपके समक्ष एक मंत्र बोला, ओम विद्यांच यस्तद वेदो भयंसः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। यह मंत्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 14। इस मंत्र में परमपिता परमेश्वर ने संसार के दुखों से छूटने का तरीका मनुष्य मात्र को बताया है कि हम संसार के भवसागर से छूटकर किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी देव दयानंद महाराज ने इस मंत्र का अर्थ बहुत अच्छा किया और वे लिखते हैं कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है, अर्थात एक साथ जानता है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है, तो ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। तो पता चला कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। ज़्यादातर हम संसार में देखते हैं और विद्या का हम मोटा अर्थ ग्रहण करते हैं। विद्या का अर्थ हमने यही लिया है कि जो केवल पढ़ा लिखा है, जिसके पास दुनियावी डिग्री है, वो क्या है, उसने विद्या पढ़ी है। मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, जब हम शास्त्रों को उठा करके देखते हैं और इसका आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं तो वह आध्यात्मिक अर्थ हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे देता है। तो वास्तव में ये विद्या क्या है और अविद्या क्या है, इसका अर्थ पूछने के लिए हम सर्वप्रथम जिन्होंने संसार को एक दर्शन दिया महर्षि पतंजलि ने, और उनके दर्शन का नाम योग दर्शन है, और योग दर्शन में वे सारे तरीके बताए हैं कि ये जीव किस प्रकार दुखों से छूट करके परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो महर्षि पतंजलि ने अविद्या के 4 भाग किए हैं। वे कहते हैं अनित्यः शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, अनित्य जो इस संसार देखा जाता है, सुना जाता है। अब अविद्या क्या है कि ये संसार सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा, और योग बल से देवों का शरीर सदा यहीं पर रहता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यह अविद्या का प्रथम भाग है। तो याद रखो, जो पदार्थ अनित्य है, जो पदार्थ सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन हम अविद्या के कारण उस पदार्थ को हम क्या समझते हैं, ये सदा रहने वाला है। जैसे हमने संसार में सुना कि भाई देव लोग योग करते हैं और योग के द्वारा वो कभी भी मरते नहीं हैं। याद रखो, योग के द्वारा, ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा हम अपनी आयु को, जो साधारण आयु है 100 साल की, उसे हम दुगना तिगुना और चतुर्गुणा कर सकते हैं। 400 साल तक हम जी भी सकते हैं।
लेकिन यह अविद्या होगी कि हमें मौत ही नहीं आएगी। इसलिए ऋषि कहते हैं नित्य में अनित्य को मानना क्या कहलाता है? यह अविद्या कहलाता है। नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य मानना। जो पदार्थ अनित्य है, जो पदार्थ नश्वर है, उसे एक ना एक दिन अपने कारण में जरूर लीन ही होना पड़ता है। और फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं अशुचि ही। संस्कृत में शुचि शब्द का प्रयोग होता है। शुचि कहते हैं पवित्र को और अशुचि कहते हैं अपवित्र को। कहा कि जो अपवित्र में पवित्र मानता है वह भी अविद्या से क्या है? ग्रसित है। तो ऋषि दयानंद ने इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या लिया? वह कहते हैं मल में स्त्री आदि के, कहा कि जो स्त्रीण है, जो विषय भोगों में फंसा हुआ है, क्या है? वह अपवित्र है, वह गंदा है। और हमारे ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या भाषण करता है, जो व्यक्ति चोरी करता है, वह भी क्या है? वह भी अपवित्र है। दुनिया में हम देखते हैं कि जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उसे क्या कहते हैं? हम पवित्र कहते हैं। लेकिन मेरी माता और बहनों, भद्रपुरुषों, यह आध्यात्मिक विषय है। तो ऋषियों ने, वेद ने उसको पवित्र कहा है जो वासनाओं में नहीं फंसा हुआ है, उसको पवित्र कहा है जो कभी भी जिंदगी में असत्य भाषण नहीं करता, जो कभी भी जिंदगी में मिथ्या नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता और चोरी आदि से क्या रहता है? दूर रहता है, वह पवित्र है। और जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, जो विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, वह क्या है? वह अपवित्र है। आगे क्या कहा? अनित्या अशुचि दुख। कहा जो अत्यंत विषय सेवन में, सुख में, याद रखना, दुख में सुख मानता है। वह समझता है कि वासनाएं मुझे सुख दे रही हैं, लेकिन वही वासनाएं उसी का क्या करती हैं? सत्यानाश करती हैं। कहा कि जो अत्यंत विषय सेवन में, दुख में सुख समझता है, यह अविद्या का तीसरा भाग है। का अनात्मसु। कहा कि जो व्यक्ति अनात्मा को आत्मा मानता है, अर्थात जड़ पदार्थ को चेतन और चेतन को जड़ मानता है। मैं मंच पर बैठा हूं, इसमें आत्मा नहीं है, ये क्या है? अनात्मा है। मूर्ति में आत्मा नहीं होती, लेकिन अविद्या के कारण हम क्या मानते हैं? इसमें आत्मा मानते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जैसे मनुष्य के साथ व्यवहार किया जाता है। इसलिए ऋषियों ने लिखा वेत्ति यथावत तत्वम पदार्थ स्वरूप यया सा विद्या। जिससे पदार्थ का यथार्थ स्वरूप बोध हो कि कौन पदार्थ कैसा है, याद रखना, उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, यथार्थ रूप में, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्या कहते हैं। पदार्थ कुछ और है, मान कुछ और रहे हैं, उसे हम अविद्या कहते हैं। नित्य में नित्य, अनित्य में अनित्य, जल में जल, अग्नि में अग्नि, सत्य में सत्य को मानना क्या है? यह विद्या है। अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, अपवित्र में पवित्र मानना, ये क्या है? अविद्या है। जहाँ जहाँ हमारे अंदर विपरीत ज्ञान होता है, तो ऋषियों ने उसको क्या कहा? उसको अविद्या कहा है। और याद रखो, इस मंत्र में ऋषि दयानंद ने अविद्या का एक अर्थ और किया है। वह कहते हैं अविद्या अर्थात कर्मोपासना से। तो यहाँ पर अविद्या का कर्मोपासना अर्थ किया है। अविद्या अर्थात कर्मोपासना से, विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। और कारण क्या है? यहाँ पर अविद्या को कर्मोपासना क्यों कहा? क्योंकि ये बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है, ज्ञान विशेष नहीं है। इसलिए अविद्या को क्या कहा? कर्मोपासना। याद रखना, जब तक हमारी शुद्ध कर्म, हमारे शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना नहीं होगी, तब तक हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं हो सकते, मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या है? शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना होनी चाहिए। और इसी ने साफ लिख दिया, पाषाण आदि मूर्ति पूजा इंसान को किस में डालता है? बंधन में डालता है। क्योंकि
हम उसमें अविद्या में ग्रसित हो रहे हैं। याद रखो, जहाँ जहाँ इंसान के अंदर अविद्या होगी वहाँ वह बंधन में पड़ेगा ही, कोई उसे बंधन से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए शास्त्रों में प्रश्न किया, बद्ध कौन है? बद्ध कहते हैं बंधा हुआ। तो ऋषियों ने उत्तर दिया, अधर्म और अज्ञान में फंसा हुआ जीव क्या है? बद्ध है, बंधा हुआ है। जब तक हम अधर्म और अज्ञान में फंसे हुए क्या रहेंगे? बंधे रहेंगे, और स्टेशन बदलते रहेंगे, योनियां बदलते रहेंगे, चोले बदलते रहेंगे। आना और जाना हमारा बहुत समय काल पर्यंत के लिए रुकेगा नहीं, क्योंकि हम अज्ञान और अविद्या में बंधे हुए हैं। इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, बहुत से लोग, जब मैं सुनता हूँ मुक्ति के विषय में, परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, लोग यूट्यूब चैनलों पर और राष्ट्रीय चैनलों पर भी अनर्गल बातें करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पाप पुण्य का संबंध आत्मा से नहीं है, आत्मा पवित्र है, आत्मा निर्लेप है। ये हमेशा पाप और पुण्य से क्या रहता? अलग रहता है। पाप और पुण्य किसका धर्म है? शरीर का धर्म है। स्वामी दयानंद के प्रति हम समर्पित हैं, उसके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जब स्वामी दयानंद से इस बात का उत्तर पूछा कि हे ऋषिवर, आप ही बताओ, क्या ये जीव पाप और पुण्य से रहित है? क्या पाप और पुण्य का संबंध शरीर से ही है? तो याद रखो, अच्छे अच्छे धर्माचार्यों ने, अच्छे अच्छे जो बड़ी बड़ी पीठ पर बैठ करके वैदिक प्रवचन करते हैं, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर आज तक भी नहीं सुलझाया, और सुलझाया है तो केवल और केवल मेरे प्रवर देव दयानंद महाराज ने सुलझाया है। वे कहते हैं ये बिल्कुल ही गलत है। पाप और पुण्य का संबंध केवल और केवल आत्मा से होता है। शरीर क्या है? शरीर जड़ है। इस शरीर जड़ को याद रखना, जिस प्रकार एक तख्त होता है, जिस प्रकार एक पत्थर होता है, ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना उसके साथ पाप का संबंध है, ना पुण्य का संबंध है। और याद रखो, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर आत्मा है, उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, उसको गर्मी भी लगती है, उसको सर्दी भी लगती है। इसलिए जो करता है वही भोगता है। इसलिए पाप और पुण्य का संबंध, सुख और दुख का संबंध किससे होता है? आत्मा से ही होता है। जब तक इस शरीर में आत्मा होता है तब तक इस शरीर को दुख भी होता है और सुख भी होता है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है तो इस जड़ शरीर को, मृतक शरीर को ना सुख होता है ना दुख होता है। चाहे इसे पृथ्वी में गाड़ो, चाहे इसे अग्नि में इसका अंतिम संस्कार करो, ये किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता। इसलिए स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं, जीव साक्षी नहीं होता, जीव तो कर्ता और भोक्ता होता है। साक्षी मात्र तो केवल परमपिता परमात्मा ही होता है, जो हमारे प्रत्येक कर्म का क्या है? साक्षी है। इसलिए जीव अधर्म और अज्ञान में फंसा हुआ है। जब तक हम अधर्म और अज्ञान में फंसे रहेंगे तो हमारे दुखों से कभी भी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, हमें अपने आत्मा को देखना चाहिए कि हमारा आत्मा का पतन हो रहा है या उत्थान हो रहा है। जो जीव इस प्रकार का चिंतन और मनन करता है और वेदानुकूल अपना आचरण करता है, तो याद रखो, वह जीव अपने चरमोत्कर्ष लक्ष्य को एक न एक दिन प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए इस मंत्र में कहा, जो जीव विद्या और अविद्या के स्वरूप को एक साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। हमारे सामने एक प्रश्न आता है, ये मुक्ति है क्या, जिसकी हम सब जगह चर्चा सुनते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी सत्संग है, कोई भी मजहबी सत्संग है, वो मुक्ति के विषय में लोगों ने अलग अलग कल्पनाएं कर रखी हैं। और वास्तव में वेदों के अनुसार मुक्ति क्या है, ऋषियों के अनुसार मुक्ति क्या है, स्वामी दयानंद ने मुक्ति शब्द को परिभाषित किया है। स्वामी दयानंद से पूछा कि मुक्ति क्या है, तो स्वामी दयानंद ने स्वयं संस्कृत में इसकी परिभाषा लिखी। वे कहते हैं,
मुंचन्ति पृथग भवन्ति जना यस्याम सा मुक्ति ही। जिसमें छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। फिर प्रश्न किया, किससे छूट जाना? आहा, ऋषिवर उत्तर देते हैं, जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। फिर ऋषि से प्रश्न पूछा, हे ऋषिवर, किससे छूटने की इच्छा करते हैं? अरे भाई, उत्तर दिया, जिससे छूट जाना चाहते हैं। फिर प्रश्न किया, किससे छूट जाना चाहते हैं? कहा, दुख से छूट जाना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्गाः। जहां पर दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए, जहां पर दुख नाम की कोई चीज ना हो, उस परम शुद्ध अवस्था का नाम क्या होता है? मुक्ति होता है। तो पता चला, जहां पर ना आध्यात्मिक दुख है, ना आदि भौतिक दुख है, ना आधिक दैविक दुख है, ना किसी प्रकार का क्लेश है, ना जन्म है, ना मरण है, ना भूख है, ना प्यास है, ना रोग है, और वहां पर केवल क्या है? आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। उसको क्या कहा ऋषियों ने? मुक्ति कहा। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था, ये मुक्ति मिलती कब है और इसके साधन कौन से हैं। आए आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताते हैं। ज्ञान सूक्ष्म है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके ही शब्दों में आपको इस गूढ़ विषय को समझाने का मैं क्या करूं? प्रयास करूं। तो हमारे शास्त्रों में और स्वामी देवदानंद महाराज ने मुक्ति के कुछ साधन दिए, और मोटा सा साधन तो ये दिया कि जो इंसान मिथ्या भाषण नहीं करता, ठीक है, सच बोलता है, और जिसका शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध कर्म है, शुद्ध उपासना है, शुद्ध ईश्वर की भक्ति करता है, कहा कि वह इंसान बंधन से छूटकर एक न एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। याद रखना, मिथ्या भाषण हमें बंधन में डालता है और सत्य भाषण हमें क्या करता है? जीवन मुक्त करता है। लेकिन उन्होंने शास्त्रों के प्रमाण से हमारे लिए षट्क संपत्ति दी, जिसको हम 6 प्रकार का खजाना भी कह सकते हैं। वह आपके अंतःकरण में भी है, मेरे अंतःकरण में भी है। जो जीवात्मा अपने आप को अंदर से पढ़ता है, अपने खजाने की तलाश करता है, तो याद रखो, वह एक न एक दिन अत्यंत सुख को प्राप्त कर ही लेता है। उस षट्क संपत्ति के अंदर पहली चीज आती है मेरी माता और बहनों, शम। शम का अर्थ होता है, जो जीव अपनी आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर, पापाचरण से हटा करके, बुरे कर्मों से हटा करके धर्मयुक्त कार्यों में प्रवृत्त रखता है, तो एक न एक दिन मुक्ति को जरूर प्राप्त करेगा। तो ऋषि ने क्या लिखा कि जो अपनी आत्मा और अंतःकरण को अधर्म से, बुराई से, बुरे कामों से दूर कर देता है, वही मुक्ति का क्या है? अधिकारी है। जिसकी आत्मा पवित्र नहीं, अंतःकरण पवित्र नहीं, वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ये क्या लिखा है? पहला साधन लिखा है। और दूसरा साधन लिखा दम। दम का अर्थ ऋषिवर ने किया कि जो मनुष्य अपने श्रोत्र, ठीक है जी, जितनी भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, कहा कि जो श्रोत्र को, आंख को, नाक को, इन सब को बुराइयों से हटा करके जितेंद्रित्व को प्राप्त करता है, जो जितेंद्रिय है, और जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, किसी भी प्रकार इन्हें बुरे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होने देता, इनका दमन करता है, इनका निरोध करता है, इनको बुरे कामों से रोक करके रखता है, वही मुक्ति का अधिकारी होगा। तो दमन का अर्थ किसी चीज को नष्ट करना ही नहीं होता, दमन का अर्थ होता है नियंत्रण करना। कैसे नियंत्रण होता है? मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, कहते हैं एक बार प्रजापति के पास उसकी 3 संतानें गई। सबसे पहले देवता खड़े हुए हैं, उसके बाद मनुष्य, और उसके बाद असुर। और तीनों ने प्रजापति जी से प्रश्न किया, महाराज आप हमें विद्या दो। प्रजापति जी ने कहा, पहले मेरे आश्रम में रह करके
मेरी 1 साल तक सेवा करनी होगी। यदि मैं जानता हूँगा तो आपको विद्या अवश्य दूंगा। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, जब प्रजापति के आश्रम में तीनों को 1 साल व्यतीत हो गया, फिर देवता, मनुष्य और असुर आकर के खड़े हो गए, महाराज आप हमें उपदेश दो। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, वह उपदेश ऐसा दिया था, ना घंटा का उपदेश था, ना आधा घंटा का उपदेश था, ना एक वाक्य का उपदेश था, ना एक शब्द का उपदेश था, केवल और केवल एक अक्षर का उपदेश था। अब देवताओं को उपदेश देते हैं प्रजापति जी, केवल एक ही अक्षर कहा और वह अक्षर था द। प्रजापति जी मौन हो गए। अब देवता लोग जाने लगे। प्रजापति जी ने सोचा कि जिन शिष्यों को मैंने संक्षेप में उपदेश दिया है, इन्होंने मेरे उपदेश का अर्थ जाना है नहीं जाना, कम से कम अपने शिष्यों की मैं परीक्षा तो ले लूं। जैसे वे जाने लगे, उन्होंने कहा कि देवताओं रुको, आपने मेरे उपदेश का अर्थ समझा मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ प्रजापति जी समझा। उन्होंने क्या समझा बताओ? आपने कहा कि दमन करो, दमन करो, दमन करो। प्रजापति जी ने कहा आपने मेरे उपदेश का ठीक समझा। यदि आप अपने इंद्रियों का दमन करते रहोगे तो देवत्व पद पर अधिष्ठित रहोगे, देवता कहलाओगे। इसके बाद मेरी माता और बहनों, मनुष्यों का नंबर आया। उन्होंने कहा कि महाराज आप सबके प्रजापति हैं, किसी से पक्षपात नहीं करते, आप हमें भी तो उपदेश दो। उनके लिए भी एक ही अक्षर का उपदेश दिया और कहा कि द। मौन हो गए। अब मनुष्य भी जाने लगे। उन्होंने कहा कि मनुष्यों, मैंने आपको उपदेश दिया, आपने मेरे उपदेश का अर्थ समझा? उन्होंने कहा हाँ समझा। क्या समझा? आपने कहा कि कहा कि दान करो, दान करो, दान करो। कहा कि आपने मेरे उपदेश का अर्थ ठीक समझा। ये मनुष्य है, इस छोटे से जीवन को जीने के लिए जिंदगी में और दिन में न जाने कितनी बार झूठ बोलता है, सच बोलता है। यदि अपनी कमाई में से दान नहीं करेगा तो इसकी कमाई कभी भी पवित्र नहीं होगी, और पवित्र कमाई में से किया हुआ दान लगता है, उसका अच्छा फल मिलता है। अपवित्र कमाई में से दूसरों को ठग करके जो हम दान का नाटक करते हैं, उसका कभी भी सुख के रूप में फल नहीं मिलता। इसलिए आचार्य विदुर कहते हैं कि जो मनुष्य गरीब होकर के तपस्वी नहीं होता, यानी कि पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, कुछ हुनर जिंदगी में नहीं सीखता, ऐसे मनुष्य को, और जो धनी होकर के दान नहीं देता, बड़े कड़े शब्द लिखे हैं, कहा ऐसे मनुष्यों को नाव में बैठाकर गले में पत्थर बांध करके बीच समुद्र में डुबा करके मार देना चाहिए। ये कड़वे शब्द लिखे हैं। परमपिता परमात्मा ने तुझे इतना वैभव दिया है और तू दान नहीं करता, तो याद रखो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे धन आए वैसे वैसे देने की भी उदारता बढ़नी चाहिए। परमपिता परमात्मा और अधिक हमें देता है। दान कभी भी निष्फल नहीं होता। इस जन्म में हमें दिया है तो अगले जन्म में हमें वो भोगने को मिलेगा। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, आपका बैंक में बैलेंस है तो एटीएम कार्ड से आप निकलवा सकते हो। आपका बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो एटीएम कार्ड भी कोई काम नहीं करेगा। इसी प्रकार ये मनुष्य रूपी जीवन में, मनुष्य रूपी बैंक में कुछ जमा करता है तो अगले जन्मों में वह हमें भोगने को मिलता है। भगवान ने दिया है और दान पुण्य नहीं कर रहे, हो सकता है अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए, लेकिन फुटपाथ पर मिलेगा, इंसान भीख मांगता रहेगा। इसलिए कहा आपने मेरे उपदेश का अर्थ ठीक समझा। इसके बाद मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, असुर खड़े हो गए, महाराज आप हमें भी उपदेश दो। उनके लिए भी एक ही अक्षर का उपदेश दिया कि द। असुर लोग जाने लगे। प्रजापति जी ने उनको भी रोका। असुरों, आपने मेरे उपदेश का समझा? मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महाराज समझ लिया। कि बताओ क्या समझा? आपने कहा कि दयध्वम दयध्वम दयध्वम, दया करो दया करो दया करो। कहा कि आपने मेरे
उपदेश का ठीक समझा। यदि आप प्राणी मात्र पर दया करोगे तो फिर आप असुर नहीं कहलाओगे। और मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, कमाल की बात तो यह है, क्या है, प्रजापति ने उपदेश दिया तीनों को, एक शब्द का नहीं, एक अक्षर का, और तीनों का क्या हो गया, कल्याण हो गया। क्यों कल्याण हुआ? क्योंकि देने वाला पात्र था और लेने वाले भी क्या पात्र थे। सतपात्र दत्ता फलती है विद्या। सतपात्र को दी हुई विद्या क्या होती है, फलीभूत होती है। यदि देने वाला पात्र नहीं है, लेने वाला पात्र नहीं है, देने वाले के प्रवचन बिक रहे हैं और याद रखना लेने वाले में कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो वहां पर विद्या का कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए महाभाष्य जो व्याकरण का बहुत बड़ा ग्रंथ है, महाभाष्यकार ने लिखा, ए दुनिया के लोगों, यदि आप मोटे मोटे ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़ो, केवल एक काम कर लेना। और वह काम क्या है, एक शब्दा सम्यक जाता सुप्रयुक्ता स्वर्गेलु का काम दुख बहुती। वे कहते हैं एक शब्द को पढ़ लेना, उसको आचरण में ले आना, उसको व्यवहार में ले आना। और याद रखना, व्यवहार का नाम ही क्या है, धर्म है। यदि आपका व्यवहार ठीक है, लेना देना ठीक है, तो याद रखो आप धार्मिक हो, आप ईश्वर भक्त हो। यदि आपके व्यवहार में कोई धर्म नहीं है तो आप कभी भी धार्मिक और ईश्वर के भक्त कहला नहीं सकते। तो मेरी माता और बहनों, तो महाभाष्यकार कहते दुनिया में एक शब्द को पढ़ लो, परोपकार एक शब्द है, निष्काम भाव से लोगों की भलाई करो, उनका भला करो। धर्म एक शब्द है, उस पर आप चलिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। सेवा एक शब्द है, जीवन का कल्याण हो जाएगा। देशभक्ति एक शब्द है, उसको अपने जीवन में अपनाइए तो क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबसे विशेष बल, इतने ज्ञान के हमें दर्शन दिए, उनमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है। अंत में सभी दर्शनों का, सभी वेदों का यही निचोड़ आता है कि ये ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में आना चाहिए, ये ज्ञान तुम्हारे कर्म में आना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन का क्या होगा, कल्याण होगा। इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था कि यदि हम दुख सागर से छूटना चाहते हैं, भवबंधन से छूट करके मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीसरा साधन ऋषि दयानंद ने बताया, उपरति। उपरति का मतलब है दुष्टों की संगत कभी भी ना करना। याद रखना, दुष्ट की संगत में बैठने से मर जाना अच्छा है। क्यों? मरेंगे फिर बुरे कर्म तो नहीं करेंगे, ठीक है जी, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और जीते जी यदि हम दुष्टों की संगत में बैठते हैं, बुरों की संगत में बैठते हैं, हो सकता है वे हमारे कितने जन्मों को और भी खराब कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं बुरे आदमियों की संगत में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। और आचार्य चाणक्य लिखते हैं, तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाय से मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुष्ये सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। कहा जो सांप होता है उसके तो दांतों में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है, और बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। और जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके तो अंग अंग में क्या होता है, विष होता है। सांप आपको तभी काटेगा जब आपका काल आ रहा हो। दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति तो आपको पद पद पर क्या देता है, धोखा देता है, छल करता है, कपट करता है। इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह अंतिम समय में भी समाज का क्या करके जाता है, नुकसान करके जाता है। कहते हैं एक दुष्ट व्यक्ति था और गांव में रहता था और उसका ये काम था कि गांव वालों को लड़ाना। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, गांव वालों से बड़े परेशान थे, कोई उससे बोलता भी नहीं था। अब उस दुष्ट व्यक्ति का अंत आ गया, कोई उससे बात नहीं करता, चारपाई में पड़ा हुआ है, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। रास्ते से गांव वाला जा रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मेरा अंतिम समय आने वाला है, हूँ तो मैं दुष्ट, कम से कम मेरी अंतिम प्रार्थना तो सुन लो, मेरी अंतिम इच्छा आप गांव वालों से कह करके पूरी करवा देना। वह व्यक्ति आ गया, उसके अंदर दया थी,
कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कहा कि मैं 2-4 रोज में अब मर जाऊंगा, मेरी अंतिम इच्छा ये है जब मेरे शव को आप लेकर के जाओ, बस मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना, जिससे पशुओं को बांधते हैं। तो मेरी माता और बहनों 2-4 दिन के बाद उसका देहांत हो गया। लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अंतिम इच्छा बताई कि इसकी अंतिम इच्छा में इन्होंने कहा था कि मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना। है तो ये बुरा काम, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा है। तो मेरी माता और बहन उसको नहलाया धुलाया और उसको मुंह में खूंटा ठोक दिया, ऊपर से कफन डाल दिया और 4 व्यक्ति कंधों पर ले जा करके राम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, तो इस प्रकार जा रहे थे। रास्ते में थाना पड़ता था, वहां पर 4 पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि कफन क्यों उठा हुआ है, उतारो अर्थी। कहा कि उन्होंने गांव वालों ने कहा कि भाई इसने खुद ने कहा था मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना। फिर पुलिस वाले कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कहा ये अपने आप नहीं मरा है, तुमने मारा है, चलो साले चलो सब के सब थाने में चलो। तो जो बुरा आदमी होता है वो मरते मरते भी समाज का क्या करके जाता है, बुरा करके जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि यदि हम मुक्त होना चाहते हैं संसार के भवबंधन से, उपरति दुष्ट पुरुषों की कभी भी हम संगति ना करें। तो मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, इस मंत्र की मैंने थोड़ी सी व्याख्या की है, फिर अगली बार इस मंत्र की शेष व्याख्या फिर करेंगे। ओम शम। अब कुछ सूचना दो प्रधान जी। चलो जी, आज कल से अंग्रेजी नया साल प्रारंभ हो गया है, अपना चैत्र में आएगा, ठीक है जी। हाँ, उसे भी धूमधाम से मनाएंगे। तो प्रधान जी ने व्यवहार में तो हम अंग्रेजी साल को मानते हैं, क्योंकि व्यवहार भी मुख्य होता है, क्योंकि गुलाम रहे तो बच्चों को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये तो हमने अपने दादी से सीखे थे, वो उनके यही आते थे देसी महीने, हम तो मानते नहीं थे ये क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो भी मनाएंगे। तो आप सभी खीर का प्रसाद लेके जाएंगे। प्रधान जी ने आज आपके लिए प्योर दूध की खीर बनवाई है, ठीक है जी। हमें मिलावट से नफरत है, चाहे 2 पैसे ज़्यादा लग जाए, लेकिन प्योर दूध मंगा बिल्कुल, ठीक है। 1000% से भी ज़्यादा प्योर है वो, ठीक है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। हाँ, तो आप सभी खीर का प्रसाद लेकर के जाएंगे। अब ईश वंदना करो।